नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रोहा राशिद और जैसे कि चंद रोज़ कबल का आपको वाक़या मालूम है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा यहाँ पर दौरा करने आई थी रमज़ान बाज़ार का। और ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि असिस्टेंट कमिश्नर से उनको बदतमीज़ी करनी पड़ी। ऐसा कौन सा काम जो है, ऐसी कौन सी ज़िम्मेदारी है जो उन्होंने अपनी पूरी नहीं की। क्वालिटी में फ़र्क आया है या अभी भी सारा सिस्टम उसी तरह से चल रहा है, ये जानते हैं लोगों से। फिरदौस आशिक अवान साहिबा के दौरे के बाद अभी भी जो लोग गले सड़े फ्रूट्स रख रहे थे और बेच रहे थे, अभी भी वो बेच रहे हैं? कोई नहीं बेच रहा, कल भी ठीक ही। वो पिछले टाइम ना शाम के वक्त थोड़ा जा हो जाए काम होगी ना, फ्रूट सुबह अच्छा लगता है, शाम थोड़ा जा हल्का रहा। तो आपको लगता है कि सुबह अगर फ्रूट्स आएँ तो ह्यूमन एरर के तहत गर्मी से दोपहर या शाम तक गल जाते हैं? नहीं गलेगा, शाम तक नहीं गलेगा, वैसे ही वो पिछों ही आता है इस तरीके का। देखो अच्छा लगाया, सब अच्छा है, शाम तक भी अच्छा रहेगा। अच्छा, तो नाजरीन इनका कहना है कि ह्यूमन एरर के तहत अगर गर्मी भी हो तो फ्रूट्स अगर ताज़े आएँ सुबह के टाइम तो दोपहर या शाम तक गलसड़ नहीं जाते। तो यानी कि इनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने ये एक तरह का बहाना ही लगाया है, ये ह्यूमन एरर नहीं था। इन्होंने सीनियर सिटीजन का कोई अलहदा स्टॉल नहीं रखा हुआ। अच्छा जी, से मतलब है कि वो उनको बीमारी लगने का खदशा है, तो ये इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इस पर फ़ौरन अमल करवाएं। अच्छा, आपको ये वाक़या मालूम है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो ठीक से नहीं निभाई और रमज़ान बाज़ार में गले सड़े फल मौजूद थे? पहले नंबर पे तो यहाँ पे जो है ना हल्का नाक़िस फल नहीं आता। अगर किसी दुकानदार अकेले की वजह से उनकी जो इंसल्ट हुई है तो वो गलत हुई है। एक बंदे की वजह से इतना ज़्यादा निज़ाम संभालने वाले बंदे को ख़राब किया जाए तो वो गलत बात है। कैसा निज़ाम चल रहा है रमज़ान बाज़ार का? कस्टमर तो कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत कम है। बहरहाल जो दुकानदारों का निज़ाम है सौदों का, वो तो अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा फर्स्ट क्लास है। जो हमारे रेट इंस्पेक्टर साहब हैं, भट्टी साहब रेट देने आते हैं, उनके सामने तो ज़रा सी कोई चीज़ हल्की आ जाए वो उठा के फेंकते हैं। तो फिर मैं तो नहीं समझता कोई ऐसा काम हुआ होगा। अच्छा, तो हुकूमत इसमें क्या ताउन कर रही है रमज़ान बाज़ार के हवाले से? हुकूमत का बहुत बड़ा हमारे हम जैसे लोगों के साथ ना हुकूमत का बहुत बड़ा ताउन है। हम लोग चाबी ठेले लगाने वाले लोग हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी ये बात है कि हुकूमत ने हमारे लिए ये सहूलत पैदा की है कि हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के अपने बच्चों के लिए रोटी कमा रहे हैं। अगर इतना निज़ाम हम लोग बाहर लें तो इसका रेंट ही नहीं हम लोग पूरा कर सकते। भाई आप जो है वो हुकूमत से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि हुकूमत ने आपके साथ बड़ा ताउन किया है रमज़ान बाज़ार के लिए? बिल्कुल, रमज़ान बाज़ार के लिए ताउन किया हुआ है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेच रहे हैं। हम बार बार आके हमें चेक करते हैं क्वालिटी की, अगर जो गलत होती है वो हम चीज़ निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मास्क का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी कर रहे हैं। बाकी रह गई SOPs की बात। ये देखिए अब आपका और मेरा भी फासला 4 फुट का तो बनता है, इतने ही फासले पे हम गाहक को खड़ा करते हैं। तकरीबन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे रेट्स पे अवेलेबल हैं और क्वालिटी भी पिछले रमज़ान बाज़ारों की निस्बत काफ़ी बेहतर है और प्राइसेस भी मार्केट से डिफरेंस है, डेफिनेटली है। चंद रोज़ कबल फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने दौरा किया था रमज़ान बाज़ार का और असिस्टेंट कमिश्नर से जो है वो सेटिस्फाई नहीं थी। अगर वो उसको अपनी ड्यूटीज़ का नहीं पता तो फिर उसको चार्जशीट करें ना कि हाँ जी आपकी ड्यूटी कहाँ से ला दी। फलों की या सब्जियों की क्वालिटी कैसी है? हाँ, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। ठीक है, और आप सेटिस्फाई हैं रमज़ान बाज़ार के इन्वायरमेंट से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। गले सड़े फल या सब्जियां हैं या फिर क्वालिटी अच्छी है? नहीं, सब्जियों में और फलों में बहुत बेहतर है, कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि इवन के जो गवर्नमेंट ने स्टॉल लगाया हुआ है, ये मेरे ख्याल मैंने ये लिए चीज़ें, ये बेसन है, दालें वगैरह, तो दैट्स क्वाइट बेटर। फिरदौस आशिक अवान साहिबा चंद रोज़ कबल यहाँ पर आई थी, दौरा किया था और गले सड़े फल देखकर उन्हें गुस्सा आ गया था और असिस्टेंट कमिश्नर को उसकी वजह से बातें सुननी पड़ी थी। क्या कहेंगे उस हवाले से? इसमें ऐसे है जी कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि क्योंकि गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो जो खातून थी वो भी ऐसी हैं, तो किसी को इतना भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि इतने सब बंदों के सामने उनको इतना शेम्ड बिहेवियर दें। तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा ज़्यादती कर गई है मैडम। हम इधर इंतज़ामियों की तरफ से हैं, लेकिन गाहक जो है बहुत कम आ रहा है। पहले से हालात जो है ना बहुत यानी कि डाउन हो गए हैं। पहले जो हालात जो है रमज़ान बाज़ार लगता था ना बहुत अच्छे, यानी कमाई होती थी, गाहक ज़्यादा आता था और वैसे तो इंतज़ाम ठीक है। जी मेरा नाम ताहिर है जी, और ये इस वक्त हम रमज़ान बाज़ार शादवान में खड़े हैं और मैं इस बाज़ार का इंचार्ज हूँ। हमारा एक मेकनिज़म है, गवर्नमेंट ने 5 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दी हुई है। नंबर 1 आटा, चीनी, ये फेयर प्राइस शॉप जो आपके बिल्कुल उस तरफ है जी, उसके बाद मटन, बीफ, चिकन और अंडे, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है। जो फेयर प्राइस शॉप है उसके ऊपर आपने देखा होगा
13 जो है ना वो आइटम्स हैं, उनके बाकायदा रेट लिखे हुए हैं, मार्केट में कितना और डेली बेसिस पे हम कितने पे दे रहे हैं। एसओपी के हवाले से एक तो लाहौर की आपको पता है आबादी भी ज़्यादा है, दूसरा ये है कि मोस्टली आपने जितने भी देखे हैं बहुत कम है जो बगैर मास्क के हैं। फलों की सब्जियों की क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं या नहीं? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बेहतर लगा है। रमज़ान बाज़ार में चीज़ें सस्ती हैं आम बाज़ारों की निस्बत या नहीं? नहीं सस्ती हैं। गले सड़े सब्जियां हैं, फल फ्रूट या फिर ताज़े हैं? ये ताज़े फल हैं, ताज़ी सब्जियां हैं, चाहे चेक कर लें आप कैमरा मार के। मीडिया किसी गरीब के पीछे जाओ, ना जहांगीर तरीन को आप लोगों ने पकड़ दिया, ना किसी और जो माफिया है उनको पकड़ दिया। ये इमरान खान अकेला क्या करेगा? हाँ, तो आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हम हुकूमत से यह कहना चाहते हैं और जनरल से भी यह कहना चाहते हैं, जो चोर है इसको फांसी दे, सरियाम फांसी दे। ये इस तरह नहीं सही होगा। ये माफिया 313 लोग है जो पूरा पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते, कभी क्या करते कभी क्या करते। और सच बात आगे आप लोग भी नहीं करते, मीडिया वाले भी झूठ बोलते हैं कि झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा अवाम रमज़ान बाज़ार के हवाले से कितनी मुतमईन है, एसओपीज़ का किस कदर ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो असिस्टेंट कमिश्नर से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनको किसने रखा, किसने हायर किया, उसके हवाले से अवाम का ये कहना है कि सिर्फ कह देने से, सिर्फ गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। इसी के साथ आपकी मेज़बान रोहा राशिद इजाज़त चाहती, खुदा हाफ़िज़।